स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एनसीईटी 2026 का एमसीक्यू सीरीज़ जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। इसमें ज्योग्राफी का डोमेन जो है हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया है और आज से जो है हम लोग हिस्ट्री का डोमेन जो है उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ब्रिक्स बिट्स एंड बोन्स, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और हम जो है जल्दी जल्दी वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका। ठीक है, ताकि आप जो है नेक्स्ट वीडियो को भी टाइम टू टाइम देखते रहे। ठीक है, और आपका जो भी प्रिपरेशन है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है और प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हम जो है थोड़ा जल्दी ही करते हैं। बाकी कुछ अगर आपको समझ रहा है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एनसीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है हमारा एनसीईटी का हिस्ट्री का 2000+ एमसीक्यूज विद सोल्यूशन और साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट दोनों का आप 49 रुपीज़ में ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कोई सा भी 5 ई बुक को बस 99 में ले सकते हैं, वैसा भी ऑफर है हमारे पास। तो आप जो जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इतना पैसा आपको खर्च करने का ज़रूरत नहीं है कुछ दिनों के लिए हार्ड कॉपीज़ खरीद के। इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो है ई बुक्स को खरीदिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको कुछ दिन ही पढ़ना है। ठीक है, आप कम पैसा में आप जो है ज़्यादा कुछ अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी चलिए अब वीडियो को हम लोग मतलब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फेसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का फेसेस के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अर्ली हड़प्पा कब से कब तक था, तो वो था आपका 6000 to 2600 BC। ये तो सबको पता होगा, बेसिक सा नॉलेज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है आपके पहले चैप्टर में। उसके बाद इसमें देखिए क्या ऐसा है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आपको जो चीज़ पता है वो अगर बाकी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो पहला ऑप्शन है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, द अर्ली हड़प्पा फेस 6000 to 2600 BC सोर्स फॉर्मेटिव विलेज कल्चर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, विलेज वगैरह फॉर्म हुए थे। उसके बाद फिर आपका मेचर फेस है 2600 से 1900 तक, और उसके बाद आपका 1900 to 1300 तक हमारा क्या है, आपका जो डिक्लाइनिंग फेस है, लेटर फेस जो है हड़प्पन कल्चर का, वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन सील्स इज करेक्ट। तो हड़प्पन सील्स को लेके कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हड़प्पन सील्स जो है वो किस चीज़ से बने थे, लाइमस्टोन से बिल्कुल नहीं बने थे। ठीक है, दे वर मेड ऑफ स्टीटाइट एंड कंटेंट अनडिसिफर्ड स्क्रिप्ट। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट है, स्टीटाइट से बने थे वो लोग, और साथ ही साथ उसका जो हड़प्पन का स्क्रिप्ट था वो भी अनडिसिफर्ड था। ठीक है, स्टीटाइट काफ़ी सॉफ्ट होता था तो ईजिली उसमें कर्व किया जा सकता था। ठीक है, और उसमें जो है आपको डिसिफर्ड नहीं है, मतलब उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वेयर कल्टिवेटेड बाय द हड़प्पन्स। तो हड़प्पन जो है कौन से क्रॉप्स को कल्टिवेट करते थे, तो हड़प्पन जो है आपके वीट, बर्ली, लेंटिन, राइस, इसमें से कौन सा कल्टिवेट करते थे। ठीक है, तो वीट, बर्ली और लेंटिल जो है ये तो कल्टिवेट करते ही थे, बट आपका जो राइस है, राइस देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, एबंडेंट क्रॉप। तो राइस क्या हड़प्पन्स में एबंडेंट क्रॉप था, ये चीज़ आपको जानना है। तो राइस जो वहाँ पे रेयर था, एबंडेंट नहीं था, तो इसलिए आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को काउंट नहीं करना है। तो आपका जो डी है, जहाँ जहाँ ये सब गलत होंगे, ए बी सी जो है आपके वही बस करेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि आपका जो क्या था कि राइस रिमेन वार रेयर एंड नॉट ए डोमिनेंट क्रॉप। ठीक है, वो एबंडेंट क्रॉप नहीं था, आपका रेयर क्रॉप था राइस। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसका जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इंडिकेट केयरफुल टाउन प्लानिंग इन हड़प्पन सिटीज़। तो केयरफुल टाउन प्लानिंग किस चीज़ से इंडिकेट होता है हड़प्पन में, तो जो है आपका ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। ठीक है, जो आपके ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स है, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी के बुक में, तो वो जो है किस चीज़ को दिखाता है, आपका केयरफुल टाउन प्लानिंग को हड़प्पन सिटीज़ में दिखाता है। ठीक है, तो ये जो होगा इसके क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसी का ये देख सकते हैं, वही 2 नंबर आपका जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, वो है उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द सिटाडेल ऑफ हड़प्पन सिटीज़। तो सिटाडेल के बारे में करेक्टली कौन एक्सप्लेन करता है यहाँ पे, तो सिटाडेल क्या था, रेसिडेंशियल एरिया था क्या, या फिर ये लोअर हाइट में था, या फिर ये स्पेशल पब्लिक बिल्डिंग जैसे कि ग्रेट बाथ जो है सिटाडेल में था। ठीक है, तो जो आपका सिटाडेल था वो आपका रेसिडेंशियल एरिया नहीं था। ठीक है, हाइट जो है उसका ऊंचा था, लो हाइट पे नहीं था, और इसमें आपका स्पेशल बिल्डिंग था। तो ये जो है आपका क्या था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिटाडेल में आपके जो भी स्पेशल बिल्डिंग्स वगैरह थे, जैसे कि आपका ग्रेट बाथ हो गया, तो वो सब कहाँ पे थे, सिटाडेल में थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पन ब्यूडियल्स। ठीक है, तो हड़प्पन ब्यूडियल्स को लेके आपको जो भी चीज़ें दिया गया है, तो उस चीज़ को आपको देखने के लिए कहा गया है। ठीक है, उसमें से कौन सा करेक्ट है।
तो हड़प्पन ब्यूरियल्स के बारे में क्या दिया गया है, डेड वेड जनरली बरीड इन पिट्स, ठीक है। ज्वेलरी वॉज फाउंड ओनली इन फीमेल ब्यूरियल्स, तो ज्वेलरी क्या बस फीमेल ब्यूरियल में मिलते थे, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ज्वेलरी जो था आपका मेल और फीमेल सब में मिलता था, तो बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बी आपका नीचे के तीनों ऑप्शन में है, तो ये गलत हो जाएगा। ए एंड सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप आपका आंसर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब ब्यूरियल्स वेर यूजली सिंपल पिट ब्यूरियल्स समटाइम लाइम्ड विथ ब्रिक्स, ग्रेव गुड लाइक पोएट्री एंड ऑर्नामेंट्स वेर फाउंड, सजेस्टिंग बिलीव इन आफ्टर लाइफ, ठीक है। आफ्टर लाइफ का बिलीव जो है इस चीज़ को दिखाने के लिए ये किया जाता था, ठीक है। ज्वेलरी जो है डिस्कवर किया गया था आपका मेल एंड फीमेल सबके ब्यूरियल में, बस जो है वो किसी एक के ब्यूरियल में नहीं पाया गया था, ठीक है। उसका जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स वेर यूज्ड फॉर मेकिंग हड़प्पन बिड्स, तो हड़प्पन बिड्स को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का यूज़ किया गया था। तो हड़प्पन बिट्स जो है बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से बनते थे, जैसे कि आपका कार्डेलियन हो गया, एस्टेटाइट, गोल्ड, शेल, ये सब का यूज़ करके आपका हड़प्पन बिट्स को बनाया जाता था। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कार्डेलियन, जेस्पर, स्टीटाइट, शेल, कॉपर, गोल्ड सबका यूज़ किया जाता था हड़प्पन बिट्स को बनाने के लिए, ठीक है। उसका जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पन स्क्रिप्ट इज करेक्ट, तो हड़प्पन स्क्रिप्ट को लेके कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है आपको डायरेक्ट देख के पता चल गया होगा, इट हैज अराउंड 375 to 400 शाइन्स एंड रिमेंड अनडिसिफर्ड, तो ये जो है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है हड़प्पन स्क्रिप्ट को लेके, ठीक है। तो ये जो है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन को सबसे अच्छा से कौन एक्सप्लेन करता है, ठीक है। आर्डियन इन्वेजन थ्योरी, या फिर क्लाइमेट चेंज, या फिर मल्टीपल फैक्टर्स लाइक फ्लड, रिवर शिफ्ट एंड इकोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। तो जो आपका मल्टीपल फैक्टर है ये जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। मल्टीपल फैक्टर जो है उसको ही कंसिडर किया जाता है कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर रहेंगे, ठीक है। पॉसिबल रीज़न हो सकता है आपका क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, शिफ्टिंग रिवर सिस्टम, तो ये सब जो है अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं, ऐसा जो है एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब हड़प्पन वेट्स, तो हड़प्पन वेट्स को सबसे अच्छे से कौन डिस्क्राइब करता है, मेड ऑफ आयरन एंड सिलिंड्रिकल इन शेप, क्या हड़प्पन वेट सिलिंड्रिकल थे, नहीं। चार्ट एंड जनरली क्यूबिकल विद प्रिसाइज स्टैंडर्डाइजेशन, तो जो हड़प्पन वेट्स थे वो आपके चार्ट से बने हुए थे, और वो जो थे क्यूबिकल शेप के थे और प्रिसाइज थे, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन के साथ जो वेट जो है उनका बना हुआ था, ओके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर से है आपका असर्शन एंड रीजन, तो असर्शन में क्या है, हड़प्पन सिटीज शो एविडेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल प्लानिंग, ठीक है। रीजन में क्या है, स्ट्रेट वेयर लेड आउट इन ए ग्रिड पैटर्न एंड ड्रेन्स वेयर सिस्टमेटिकली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो हड़प्पन सिटीज़ क्या है, उसमें आपका सेंट्रल प्लानिंग दिखता है हमें, और क्यों दिखता है, क्योंकि स्ट्रीट्स वगैरह जो है, ड्रेन्स वगैरह जो है एकदम सिस्टमेटिक थे, सब एक साथ मिले हुए थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका, कि हड़प्पन सिटीज़ वेयर हाईली प्लेन्ड अर्बन सेंटर्स, बिल्कुल सही है। रीज़न क्या है, हाउसेस इन हड़प्पन सिटीज़ वेयर बिल्ड विदाउट एनी स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट, तो क्या हाउसेज जो थे वो बिना स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट के थे हड़प्पन में, बिल्कुल नहीं है। हाउसेज जो थे आपके पूरे स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट में बने हुए थे, ठीक है। तो इसका क्या होगा आपका, आर जो है वो फॉल्स हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो आंसर 3 जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता है, ठीक है। हड़प्पन सिटी सो रिमार्केबल प्लानिंग विद ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट एंड स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स, जो ब्रिक्स थे वो भी काफ़ी स्टैंडर्डाइज थे, उसका रेशियो जो है वो फिक्स हुआ करता था, तो बिल्कुल भी एकदम स्टैंडर्डाइज्ड वे में उनका घर वगैरह जो है वो हमें देखने को मिलता है, और एकदम अच्छे से जो उनका टाउन प्लानिंग है वो भी हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, कि असर्शन में क्या है, हड़प्पन स्क्रिप्ट रिमेन अनडिसिफर्ड टिल टुडे, ठीक है, बिल्कुल सही है। रीज़न क्या है, मोस्ट इंस्क्रिप्शन आर वेरी शॉर्ट एंड कंटेन अराउंड 375 to 400 साइंस, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर भी आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पन स्क्रिप्ट बहुत ही छोटे हैं, मतलब आपका 375 to 400 साइंस जो है वो मैक्सिमम है जो कि हड़प्पन स्क्रिप्ट्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जब चीज़ जो है, मतलब इसमें लिंग्विस्टिक इंटरप्रेशन ये सब जो चीज़ें हैं वो सपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब कि बहुत कुछ ऐसा है कि आपको स्क्रिप्ट डिसिफर करने में चाहिए होता है, वो सब जो है यहाँ पे नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो फिर से मैं कहूँगा कि आप जो है हमारा CUT या फिर NCERT कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सबके लिए ऑफर अवेलेबल है कि आप कोई सा भी 5 ई बुक, ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है, इसके अलावा बहुत सारे और भी ई बुक जो है आपको मिल जाएगा हमारे स्टोर पे, आप जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इस नंबर पे मैसेज करके आप अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं, ठीक है, ई बुक को रिलेटेड, और आप जो है ई बुक को अभी के अभी परचेस कर सकते हैं, 5 कोई सा भी, बस 99 रुपीज़ में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है,
एसर्शन में क्या पूछा गया है, हड़प्पन सील्स वेर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कम्युनिकेशन। तो हड़प्पन सील्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए यूज़ किए जाते थे, ठीक है। उसके बाद रीज़न क्या है, सीलिंग हेल्प आइडेंटिफाई द सेंडर एंड इंश्योर गुड्स वेर नॉट टेम्पर्ड विथ। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है, इसमें आपका एसर्शन क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन सडनली ड्यू टू ए सिंगल इन्वेजन। तो एसर्शन पढ़ के ही आपको पता चल गया होगा एसर्शन जो है वो आपका गलत है। तो एसर्शन गलत है। उसके बाद फिर से रीजन का बात करते हैं। तो रीजन क्या है, आर्कोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट ग्रेजुअल डिक्लाइन। तो ये बिल्कुल सही है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन सबसिस्टेंस। तो इसमें से आपको हड़प्पन सबसिस्टेंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको आपको देखना है। हड़प्पन कंज्यूम व्हीट एंड बार्ली, बिल्कुल सही है। राइस वाज द डोमिनेंट स्टेपल अक्रॉस ऑल हड़प्पन साइट। तो राइस डोमिनेंट था क्या, बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो बी गलत होगा, यानी कि बी जहाँ जहाँ है वो सब भी गलत होंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए एंड सी जो है आपका करेक्ट आंसर निकल के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपको इस तरह से ट्रिक का यूज़ करके जल्दी जल्दी एग्जाम में एमसीक्यूज़ को सोल्व करना है, क्योंकि टाइम आपके पास कम रहता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पन ड्रेनेज। तो हड़प्पन ड्रेनेज को लेके आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स जो है वो दिए गए हैं, उसके आपको आंसर करना है। तो हाउसेस वेयर कनेक्टेड टू स्ट्रीट ड्रेन्स, बिल्कुल सही है। ड्रेन्स वेयर ऑफन कवर्ड फॉर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, ये भी सही है। एंड ड्रेन सिस्टम वेयर एब्सेंट इन स्मॉलर सेटलमेंट। तो क्या ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ड्रेन सिस्टम है वो आपके हर जगह था। तो इसमें भी सी जो है तीनों ऑप्शन में है, ए एंड बी जो है आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। स्मॉलर सेटलमेंट लाइक लोथल ऑल्सो हैड ड्रेनेज फैसिलिटीज, ठीक है। जो बड़े बड़े सेटलमेंट्स थे वहाँ पे ही बस ड्रेन नहीं था, जो कि आपका छोटे सेटलमेंट थे जैसे कि लोथल हो गया, उनमें भी ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हमें देखने को मिलता है हड़प्पन सिटीज़ में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, चन्हुद्रो स्पेशलाइज्ड इन बीड मेकिंग एंड शेल कटिंग। चन्हुद्रो जो है वो आपका बीड मेकिंग और शेल कटिंग में स्पेशलाइज था। उसके बाद क्राफ्ट प्रोडक्शन एग्जिस्टेड ओनली इन स्मॉल सेटलमेंट, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो बड़े बड़े सेटलमेंट थे वहाँ पे भी क्राफ्ट प्रोडक्शन का साइंस हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो आपका बी नंबर जो है बिल्कुल गलत है। तो बी आपका जहाँ पे आपको मिले, जैसे कि ए 3 और 4 इसमें बी है, ए एंड सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिनिश गुड वेयर ट्रांसपोर्टेड टू मेजर अर्बन सेंटर्स, तो ए और सी करेक्ट है आपका, बी गलत है। तो आपका आंसर नंबर जो करेक्ट कौन सा होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन ट्रेड। तो हड़प्पन ट्रेड के बारे में क्या है, ट्रेड रूट्स इंक्लूडेड लैंड एंड रिवराइन नेटवर्क्स, ठीक है। हड़प्पन हैड कॉन्टैक्ट विद ओमान एंड मेसोपोटामिया। उसके बाद ट्रेड वॉज लिमिटेड ओनली विथ लोकल विलेजेस, ठीक है। तो ट्रेड क्या बस लोकल विलेज में होता था, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सी जहाँ जहाँ है उसको आप काट दीजिए और आंसर 3 जो है आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू को फटाफट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड ओकर थ्रू लैंड रिवर एंड सी रूट, देयरफॉर स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट एंड सी इज फॉल्स, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन डिक्लाइन। तो हड़प्पन डिक्लाइन के रिलेटेड जो स्टेटमेंट है, पहला क्या है, डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट लाइक सील्स एंड वेयर डिसअपीयर्ड आफ्टर 1900 BC, बिल्कुल सही है। अर्बन सेंटर वेयर रिप्लेस बाय रूरल सेटलमेंट, ठीक है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन कंप्लीटली वेनिश विदाउट कल्चरल कंटिन्यूटी, तो एक कंप्लीटली वेनिश जो है वो नहीं हुआ था, ठीक है। ए एंड बी आपका करेक्ट होगा, बट सी जो है आपका गलत आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ए एंड बी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो आपका इस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। और फिर से मैं कहूँगा कि आप जो है जल्दी से इस नंबर पे मैसेज कीजिए, फिर स्टोर का विजिट कीजिए और आपका जो भी बुक चाहिए आप उस बुक के नाम हमें मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे फटाफट, और 99 रुपीज़ में 5 बुक जो है आप लेके जाइए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट रहे और या फिर कौन सा चीज़ आपको पढ़ना है, अभी कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊँ, वो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।